नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों में जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज अपन करने वाले हैं प्रयास हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 4 और 5 में से कार्यपत्रक 76 से लेकर के 80 तक का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले कार्यपत्रक 76 है, दक्षता पढ़ेंगे। व्यावहारिक व्याकरण, संयुक्ताक्षर वाले शब्दों को समझकर लिख पाना। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न क्या पूछा है। चित्र देखकर संयुक्त वर्ण वाले शब्द पर गोला लगाइए। क्या करना है भाई, चित्र को अच्छे से देखना है और आपको संयुक्त वर्ण वाले शब्द पर गोला लगाना है। तो आइए अपन गोला लगाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर चप्पल है, तो चप्पल की बात करें तो ये संयुक्त वर्ण वाला शब्द यहाँ पर हो जाएगा, इस पर आपको गोला लगाना है। फिर ये गुब्बारे हैं, क्या है गुब्बारे, तो गुब्बारे वाला यानी कि फर्स्ट वाला, इस पर आप गोला लगाओगे। ये मक्खी है, मक्खी यहाँ पर ये वाला है ना, इस पर आपको गोला लगाना है भाई, इस पर। ठीक है, फिर चम्मच की बात करेंगे तो ये वाला, इस शब्द पर आपको गोला लगाना है, यानी कि संयुक्त वर्ण पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चित्र की पहचान कर संयुक्त वर्ण की सहायता से शब्द बनाइए। क्या करना है, चित्र की पहचान कर संयुक्त वर्ण की सहायता से शब्द बनाना है आपको। देखो यहाँ पर संयुक्त वर्ण आपको दिए गए हैं, तो इनकी सहायता से आपको शब्द बनाना है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर कौन बैठा है, बच्चा बैठा है, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा बच्चा। ये क्या है, पत्ता है, तो पत्ता शब्द बन जाएगा। ये क्या है, रस्सी है, रस्सा, ये रस्सा बोल दो है ना, तो रस्सा शब्द बन जाएगा। ये बिल्ला है, तो बिल्ला आप यहाँ पर लिखोगे। ये अग्नि है, तो यहाँ पर अग्नि आपको लिखना है। ठीक है, थर्ड प्रश्न है यहाँ पर। थर्ड प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्त वर्ण वाले सही शब्द पर गोला लगाइए। तो सही आपके जो है संयुक्त वर्ण वाले सही शब्द पर आपको गोला लगाना है। जैसे देखो यहाँ पर मक्खन सही हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर मच्छर सही हो जाएगा, तो इस पर आप गोला लगाओगे। फिर आगे देखो, यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ये वाला सही है। फिर यहाँ पर कच्चा ये सही हो जाएगा। फिर प्यास ये सही है। फिर रस्से की बात करें तो ये सही हो जाएगा। फिर व्यापार ये सही है। फिर पक्का तो ये सही है। ठीक है, तो इन जिन जिन पर मैं गोला लगाया हूं आप भी वहां पर गोला, इन शब्दों पर गोला लगाओगे। ठीक है, आगे देखो चौथा प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पर, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले वर्णों से नए शब्दों को लिखिए। क्या करना है, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले वर्णों से नए शब्दों को आपको लिखना है। जैसे देखो यहाँ पर कक्षा लिखा हुआ था ऑलरेडी, फिर यहाँ पर रक्षा होगा, फिर शिक्षा होगा, फिर क्षमा होगा, फिर अक्षर होगा। फिर मित्र की बात करें, फिर यहाँ पर चित्र हो जाएगा, फिर त्रिलोक, फिर त्रिशूल, फिर त्रैमासिक हो जाएगा। फिर अज्ञानी जैसे लिखो, अज्ञान है ना, फिर आपके ज्ञात होगा, फिर विज्ञान होगा, फिर ज्ञानवान होगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर श्रेय है ना, तो श्रम, फिर आपकी श्रद्धा, फिर श्रेणी, फिर श्रेष्ठ, फिर आपके परिश्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, परिश्रम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी यहाँ पर नए शब्द बनाने की कोशिश करोगे। आगे चले, अगला देखो आगे क्या पूछा है यहाँ पर। कार्यपत्रक 77 है, दक्षता है भाई यहाँ पर कहानी कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आइए इसको पढ़ेंगे। रामू काका के बाग में इमली का पेड़ था, उसे बड़े पेड़ में बहुत सारी इमली लगी थी। क्या लगी थी भाई, इमली लगी थी। ठीक है, उस बड़े पेड़ में ना, यहाँ पर उस है। ठीक है, उस बड़े पेड़ में बहुत सारी इमली लगी थी। चीनी और भूरा इमली खाने रामू काका के बाग में गए। इमली तोड़ने के लिए उन्होंने पत्थर मारे। क्या मारे, पत्थर मारे और इमली तोड़ी। एक पत्थर खाट पर सोते हुए रामू काका को लगा। खाट का मतलब क्या होता है, चारपाई है ना, माचा जिसको अपन बोलते हैं। क्या होता है, चारपाई होता है खाट। ठीक है, तो चारपाई पर सोते हुए रामू काका को लगा, यह देख चीनी और भूरा बाग से भाग निकले। ठीक है, तो इस आधार पर प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। देखो प्रश्न अपन सोल्व करेंगे। इमली का पेड़ था, इमली का पेड़ कहाँ था, बाग में था। ठीक है, पत्थर लगा किसको, रामू काका को लगा था। किसको लगा था पत्थर, रामू काका को लगा था। अब देखो थर्ड प्रश्न क्या पूछा है,
चीनी और भूरा इमली खाने किसके बाग में गए? तो चीनी और भूरा इमली खाने रामू काका के बाग में गए। ठीक है, किसके बाग में? रामू काका के बाग में। ठीक है, क्योंकि पेड़ कहाँ पर था इमली का? रामू काका के बाग में तो पेड़ था, तो वहीं पर जाएंगे। ठीक है, आगे देखो अगला क्या पूछा है, चौथा प्रश्न, दोनों ने इमली कैसे तोड़ी? तो इमली तोड़ने के लिए दोनों ने पत्थर मारे और इमली तोड़ी। भाई पत्थर मारे थे उन्होंने इमली तोड़ने के लिए। ठीक है, पांचवा प्रश्न, इमली का स्वाद कैसा होता है? भाई इमली का स्वाद तो खट्टा होता है ना। छठा प्रश्न, रामू काका बाग में क्या कर रहे थे? भाई रामू काका तो बाग में क्या कर रहे थे? भी खाट पे सो रहे थे, है ना। रामू काका बाग में सो रहे थे। किस पर? खाट पर सो रहे थे। आप चाहो तो आप खाट पर भी लिख सकते हो या फिर सीधा सीधा लिख देना रामू काका बाग में सो रहे थे। ठीक है, आगे देखो सातवां प्रश्न क्या पूछा है, इमली खट्टी होती है, खाने की और क्या क्या वस्तुएं खट्टी होती है, नाम लिखिए। जैसे देखो यहाँ पर नींबू, टमाटर, नारंगी, आंवला, है ना। आपके और भी चीजें होती है जैसे कैरूंगा हो गया, तो आप यहाँ पर और भी चीजों के नाम लिख सकते हो जो खट्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 चीजों के नाम लिखे, आप और लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। आठवां प्रश्न है, चीनी और भूरा बाग से भाग निकले, इसके बाद क्या हुआ होगा, लिखिए। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, कल्पना करके आपको लिखना है। जैसे देखो चीनी और भूरा के भाग जाने के बाद रामू काका ने उन दोनों की तलाश की होगी, है ना। हो सकता है तलाश की हो, ठीक है, की होगी। तथा यहाँ पर तथा है भाई, ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको तथा, क्या लिखोगे, तथा दोनों के मिलने के बाद रामू काका ने दोनों को डांटा होगा। क्या किया होगा? डांटा होगा। ठीक है, आगे चलो। देखो भाई अगला है आपका कार्यपत्रक 78 है। दक्षता देखो, व्यावहारिक व्याकरण, समानार्थी शब्दों की पहचान कर लिख पाना। समानार्थी का मतलब समान अर्थ वाले शब्द, है ना। समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उनको समानार्थी शब्द कहेंगे अपन। जैसे देखो पहला प्रश्न क्या पूछा है, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द जो है यहाँ पर उनसे आपको मिलान करना है। जैसे पाठशाला, पाठशाला को और क्या कहते हैं, विद्यालय बोलते हैं अपन, यानी कि समान अर्थ वाला ये शब्द हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखो मकान की बात करें यानी कि या भवन की बात करें तो मकान से हो जाएगा। प्रशंसा यानी कि तारीफ करना, बल की बात करें यानी कि ताकत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मिलान करोगे। ठीक है, मैंने मिलान कर दिया, आप भी करोगे। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, नीचे वाक्य दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, नीचे वाक्य दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में कुछ शब्द समान अर्थ वाले हैं, उन पर गोला लगाइए। तो देखो यहाँ पर जैसे देखो रवि है, यहाँ पर इस पर गोला लगाओ, सूरज है यहाँ पर और सूर्य है। ठीक है, तो इन पर आपको जो है गोला लगाना है। ठीक है, ये समान अर्थ वाले शब्द हैं इसलिए। ठीक है, थर्ड प्रश्न देखो, नीचे नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। जैसे देखो यहाँ पर श्रम आया है, तो श्रम का समानार्थी शब्द हो जाएगा काम, तो यहाँ पर काम लिखोगे। अब पढ़ो इसको, किसान अपने खेत में काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखो आगे यहाँ पर मकान है, मकान का जो है समानार्थी शब्द घर हो जाएगा। ठीक है, तो सुनैना के घर में बाजरा रखा था। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर मोहित ने कहा कि आज वायु का समानार्थी शब्द हवा होगा, तो हवा तेज चल रही है। ठीक है, भूमि का समानार्थी शब्द धरती हो जाएगा, है ना। मेरे गांव की धरती सबसे प्यारी लगती है। फिर यहाँ पर गगन का आपके समानार्थी शब्द आसमान हो जाएगा। ठीक है, तो आज आसमान में बादल छा रहे हैं। चौथा प्रश्न देखो, आपकी भाषा में कहते हैं, भाई आपकी भाषा में क्या कहते हैं, धरती को भूमि कहेंगे, इमली को इमली ही कहा जाएगा, मोर को मोरियो कहा जाएगा, है ना। मोरियो या फिर मोर कहते हैं अपन, मोर भी कहते हैं ना, तो मोरियो भी कह देते हैं कभी कभी। घर को मकान कहते हैं, है ना। बकरी को छाड़ी कहते हैं या फिर घोना भी कहते हैं अपन, क्या बोलते हैं, घोना भी इसको कहा जाता है या फिर घोनी भी कहते हैं ना। बबूल को अपन बबूल ही कहते हैं, अधिकांश बबूल शब्द का ही अपन प्रयोग करते हैं। आप घर पर अपनी भाषा में क्या बोलते हो बच्चे, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखो कार्यपत्रक 79 है। दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों की पहचान कर लिख पाना। ठीक है, तो आइए लिखते हैं अपन, पहचान कर पाना। ठीक है, लिख पाना नहीं, पहचान कर लिख पाना, पहचान कर पाना। तो देखो नीचे दिए गए गद्यांश में से संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण छाटकर लिखिए। अब पढ़ो इसको, शीला एक केतली लेकर डेयरी पर गई, वहां से वह ताजा दूध लाई, दूध को उसने गर्म किया,
5 गिलासों में दूध डालकर सब बच्चों को पिलाया, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। तो आओ अब आप क्या करोगे भाई, संज्ञा शब्द लिखोगे, सर्वनाम लिखोगे और विशेषण लिखोगे। विशेषण का मतलब विशेषता बता देते हैं ना, जिन शब्दों की विशेषता बता दी जाए। जैसे देखो यहाँ पर शीला है संज्ञा शब्द है, केतली संज्ञा शब्द है, डेयरी संज्ञा शब्द है, गिलास संज्ञा शब्द है, बच्चे संज्ञा शब्द है और खुशी संज्ञा शब्द है। सर्वनाम की बात करें तो वह है, उसने, उनमें। विशेषण की बात करें तो ताजा है ना, ताजा क्या, ताजा दूध है ना, दूध की विशेषता बताती ताजा। फिर 5, दूध कितने किलो, 5 किलो। तो इस प्रकार से ये तो विशेषण शब्द यहाँ पर ताजा और 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, पद्मा जा रही है। वाक्य में जा रही है शब्द काम के होने को बता रहे हैं। नीचे लिखे वाक्यों में वह शब्द छांटकर लिखिए जो काम होने को बता रहे हैं। यहाँ पर वाक्य दिए हैं, यहाँ पर क्रिया है ना, काम होने को बता रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरफ आप लिखोगे। जैसे देखो, जफर खेल रहा है, तो काम कर रहा है क्या, खेलने का, तो खेल रहा है यहाँ पर लिखोगे, खेल रहा है। अनोखी दूध पी रही है, तो पी रही है यहाँ पर लिखोगे। बकरी बबूल के पत्ते खा रही है, तो यहाँ पर खा रही है लिखोगे। क्या सुनीता गाना गा रही है, तो गा रही है आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, आगे देखो, कार्यपत्रक 80 है, दक्षता है अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ा पाना। तो पहला प्रश्न क्या है, दी गई कविता को पंक्तियों को देखकर कविता को आगे बढ़ाइए। क्या करना है, दी गई कविता की पंक्तियों को देखकर कविता को आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आइए अपन बढ़ाते हैं। देखिएगा, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनाकर सब तारों पर अखड़ दिखाऊं। ठीक है, सब तारों पर क्या कर रहा हूं, क्या करूं, अकड़ दिखाऊं, अकड़ दिखाऊं। ठीक है, आगे बढ़ाओ इसको। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे गीत सुनाऊं। ठीक है, आगे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आपका मन क्या करता है जब घर वाले आपको मेला देखने नहीं ले जाए। तो देखो यहाँ पर, जब घर वाले मेला देखने नहीं ले जाते हैं तो मन में गहरा उदासी, गुस्सा और जिद का भाव आता है ना भाई। ऐसा ही होता है हमारे साथ में, जब मेले देखने के लिए नहीं ले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सबकी मस्ती अधूरी रह गई है और दोस्तों के बीच सुनाने के लिए कोई मजेदार कहानी जैसे झूले, खिलौने या रंगीन रोशनी नहीं बची है। उस समय किसी से बात करने का मन नहीं करता और घर पर ही घुटन महसूस होती है। तो आप जो है अपने विचार यहाँ पर लिखोगे, मैंने लिखे हैं, तो आप देख करके उत्तर आप लिखोगे। ठीक है बच्चों, आगे देखो, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, कविता पढ़िए और आगे बढ़ाइए। भाई कविता को पढ़ना है और आगे आपको बढ़ाना है। देखो, चींटी ओ चींटी कहाँ गई थी, अरे यही थी पास में चीनी की तलाश में। गाय ओ गाय कहाँ गई थी, अरे यही थी मैं घास की तलाश में। बिल्ली ओ बिल्ली कहाँ गई थी, अरे यही थी पास में दूध की तलाश में। मुर्गी ओ मुर्गी कहाँ गई थी, अरे यही थी पास में दाने की तलाश में। ठीक है, आगे चलो, अगला है आपका, इसको आगे बढ़ाओ और आगे। कोयल ओ कोयल कहाँ गई थी, अरे यही थी पास में आम की तलाश में। तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाओगे। कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताओगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। मिलेंगे अपन आगे के कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।